साथियों, आज हमें अपने आप को यह जानने के लिए यह वीडियो देखना आवश्यक है कि कहीं मेरा वर्क प्लेस टॉक्सिक तो नहीं हो गया है, विषाक्त तो नहीं हो गया है। क्योंकि मैं जहाँ काम करता हूँ वहाँ का वर्क प्लेस मेरे लिए कैसा है, यह जानना बहुत आवश्यक है। आज इस भागदौड़ भरी जिंदगी में हर आदमी अपने आप को बहुत आगे बढ़ाना चाहता है, सक्सेस पाना चाहता है, अपने आप को बहुत ऊंचाइयों तक ले जाना चाहता है। लेकिन उसके साथ साथ उसके जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं, स्ट्रेस है, आपकी और परेशानियां हैं, उनको भी झेलना चाहता है, लेकिन एक सीमा तक। तो आज हम इसी बात पर बात कर रहे हैं कि कहीं मेरा वर्क प्लेस मेरे हिसाब से विषाक्त तो नहीं हो गया है, कहीं मैं और लोगों के मुकाबले में अपने स्थान को ऐसा तो नहीं मानता हूं कि मेरी सेहत पर उसका उल्टा प्रभाव पड़ने लगा है, कुप्रभाव पड़ने लगा है। तो इसको जानने के लिए हमें कुछ चीज़ें समझना बहुत आवश्यक है। नंबर एक, पहली बात है कि जब मैं सुबह ऑफिस जाने के लिए या अपने कार्यस्थल पर जाने के लिए तैयार होता हूं तो मेरे मन में उत्साह नहीं, निराशा होती है। मुझे ऐसा लगता है कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, तनाव बढ़ने लगता है और आप बजाय खुशी के तनावग्रस्त होकर अपने कार्यस्थल पर जाते हैं। वहाँ आप असहज रहते हैं, आपकी सहजता, आपकी सरलता, आपकी सुगमता वहाँ गायब हो जाती है। तो आपका कार्यस्थल विषाक्त हो चुका है, यह पहली निशानी है। अब हम बात करते हैं दूसरी निशानी की। यदि आप अपने कार्य के कारण रात में ठीक से सो नहीं पाते हैं, आपको लगता है कि मेरी नींद कम होती जा रही है, या रात को नींद बार बार टूटती है, या ठीक से नहीं आ रही है, तो यह उसकी दूसरी निशानी है। और जिससे आपके कार्य करने के कारण आपके कार्यस्थल पर भी प्रभाव पड़ रहा है और आपकी सेहत पर भी प्रभाव पड़ रहा है। यह दूसरा बड़ा कारण है। नंबर तीन, यदि आपको हमेशा स्ट्रेस में रहते हैं, कार्य करने में आनंद और खुशी नहीं मिल रही है, आपको अपने से ज़्यादा अपने कार्य के प्रति चिंताग्रस्त होकर शरीर में कभी जोड़ों में दर्द है, कभी सर में दर्द है, कभी बाजू में दर्द है, कभी कहीं और दर्द है, सारे शरीर में दर्द घूमता रहता है और आप अपने आप को हमेशा असह्य महसूस करते हैं। यह तीसरी निशानी है। नंबर चार निशानी है कि आपके सहकर्मी या आपके बॉस आपके साथ सहजता से बात नहीं करते, सरलता से बात नहीं करते, साधारण तरीके का व्यवहार आपके साथ नहीं रखते। तो आपको यह पहचान कर लेना बहुत ज़रूरी है। आप जब कैंटीन में गए तो खाना खाने आपके साथ नहीं बैठते, आप उनके पास गए सीट छोड़कर चले जाते हैं, या जब आप उन्हें कहीं रास्ते में मिलते हैं या तो रुक जाते हैं या तेज तेज चलकर आगे निकल जाते हैं। तो ये कुछ ऐसी पहचान है जिससे आपको अपने वर्क प्लेस के बारे में पूरी जानकारी मिलती है। नंबर 5 आता है, अगर आप में उत्साह, उमंग, जोश, प्रसन्नता, आनंद, इन चीज़ों की कमी रहती है और हमेशा आप एकाग्रता नहीं मेंटेन कर पाते हैं, निराशा में रहते हैं, अकेले रहना पसंद करते हैं, यह आपकी पांचवी निशानी है। छठवीं निशानी है कि आप एक ही स्थान पर काम करते करते बहुत समय हो गया है, ना तो आपका वर्टिकल ना हॉरिजॉन्टल मूवमेंट हो रहा है, ना प्रमोशन हो रहा है। तो आपको ऐसा लगता है कि मैं एक जगह फंस गया हूँ और मोनोटोनी लाइफ में आ गई है। नंबर 7 है कि आप जहाँ कार्यस्थल पर काम करते हैं वहाँ ना आपको रेस्पेक्ट मिलती है, ना आपके कार्य की सराहना मिलती है। बस आदमी आप मशीन की तरह काम करे जा रहे हैं, आपको कभी किसी ने आकर थैंक यू भी नहीं बोला और किसी ने आपसे आकर के कोई बात भी नहीं की। तो ये 7वीं निशानी है। ऐसे ही और बहुत सारी निशानियां हैं जिनको आप समझकर यह महसूस कर सकते हैं कि अब ये मेरे काम करने का स्थान विषाक्त हो चुका है, मेरे लिए विषैला हो गया है, मेरे लिए मेरी सेहत पर कुप्रभाव डाल रहा है। अतः आपको या तो इन चीज़ों को दूर करने का प्रयास करना होगा और नहीं तो आपको वह कार्यस्थल छोड़ना होगा। अन्यथा आपकी यह छोटी छोटी बातें आपके स्वभाव पर, आपके स्वास्थ्य पर, दोनों पर कुप्रभाव डालेंगी और आपकी आने वाली जिंदगी की शांति, सुख, आनंद सबको बर्बाद कर देंगी।
आज के वीडियो में इतना ही। यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो आप हमें लिखिए, अपनी समस्याएं भेजिए। हम इस तरह की साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स को हल करने के लिए और आपकी आईआर और एचआर की कॉम्पिटेंसी बढ़ाने के लिए मैं और मेरी संस्था वीके डायनामिक लीडरशिप